हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस चैनल पर करने वाले हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर यूनिट 3B क्लास 7 का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट शुड कंट्रीमैन स्ट्राइव टूवर्ड्स। कवि के अनुसार जो कंट्रीमैन है वो क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोएट कंट्रीमैन शुड स्ट्राइव टूवर्ड्स परफेक्शन। कवि के अनुसार जो कंट्रीमैन है वो अपने आप में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, नेम 2 क्वालिटीज द पोएट विशेस टू सी इन हिज कंट्रीमैन इन द पोएम। जो कवि है वो कौन सी 2 क्वालिटीज देखना चाहता है अपने कंट्रीमैन में इस पोएम में। इसका आंसर है, फियरलेसनेस एंड लॉजिकल थिंकिंग आर द 2 क्वालिटीज द पोएट विशेस टू सी इन हिज कंट्रीमैन इन द पोएम। जो कवि है वो निर्भयता और लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक शक्ति, ये 2 क्वालिटीज हैं जो देखना चाहता है अपने कंट्रीमैन में। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय इवर वेंडिंग थॉट एंड एक्शंस। कवि के अनुसार इवर वेंडिंग थॉट एंड एक्शंस का क्या मतलब है। तो इसका आंसर है, बाय इवर वेंडिंग थॉट and actions the poet mean that his countrymen should be broad in their thinking and their actions should not be limited, it should be progressive। इस सेंटेंस का यह मतलब है कि जो कंट्रीमैन है उनकी सोच ब्रॉड माइंडेड यानी कि बड़ी सोच रखने वाले हैं और उनकी जो एक्शन है या जो काम करने का तरीका है वो एक जगह सिमट कर ना रह जाए, वो हमेशा प्रोग्रेस करते रहें। इस लाइन का या इस सेंटेंस का मतलब था। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ हेवन डज द पोएट प्रे फॉर हिज नेशन। जो कवि है वो किस प्रकार के स्वर्ग की कल्पना करता है अपने देश के लिए। इसका आंसर है, द पोएट प्रे फॉर सच ए हेवन where his countrymen should be fearless, united, truthful, laborious and should have logical and broad thinking। जो कवि है वो एक ऐसे स्वर्ग की कल्पना करता है जहाँ उसके देशवासी फेयरलेस, निर्भय, एकता, ट्रूथफुल यानी कि सच्चाई, मेहनती और लॉजिकल थिंकिंग और ब्रॉड थिंकिंग हो। इसका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है, whom do you think the poet addresses as father in the last line। जो कवि है उसके अनुसार लास्ट लाइन में फादर किसको बताया गया है। इसका आंसर है, आई थिंक द पोएट एड्रेसेस गॉड एज फादर इन द लास्ट लाइन। मेरे अनुसार ये जो फादर है वो भगवान को कहा गया है लास्ट लाइन में। इसके बाद है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट दिया गया है और उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसका आंसर बताना है। चलिए टेक्स्ट को पढ़ते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। इसका हिंदी मीनिंग है, जहाँ मन डर के बिना है और सिर उच्च आयोजित किया जाता है, जहाँ ज्ञान मुफ्त है, जहाँ दुनिया को दीवारों के द्वारा ना बांटा गया हो। इसका हिंदी मीनिंग था। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछा गया है,
पहला क्वेश्चन है पोएट मीन बाय द हेड इज हेल्ड हाई का क्या मतलब है। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है हेड इज हेल्ड हाई का क्या मतलब है, तो इसका आंसर है द पोएट मीन्स टू से दैट आवर कंट्रीमैन शुड लिव विथ प्राइड एंड डिग्निटी। इस सेंटेंस का मतलब है कवि के अनुसार जो हमारे कंट्रीमैन हैं वे अपना जीवन गर्व से अपना सिर उठाकर जीते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाट डज द पोएट मीन बाय वेयर नॉलेज इज़ फ्री। यहाँ पर वेयर नॉलेज इज़ फ्री का क्या मतलब है, तो इसका आंसर है द पोएट मीन्स टू से दैट आवर कंट्रीमैन शुड हैव बीन अपॉर्चुनिटी टू टेक एजुकेशन फ्री एंड अवेलेबल टू एवरीवन। कवि के अनुसार वेयर नॉलेज इज़ फ्री का मतलब है कि ऐसी दुनिया जहाँ जो नॉलेज है या जो ज्ञान है वो सभी के लिए उपलब्ध हो और इस पर कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होता हो। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है इस टेक्स्ट से व्हाट आर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ पर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का क्या मतलब है, तो इसका आंसर है द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन दैट देयर वर नो फ्रिक्शन अमोंग आवर कंट्रीमैन और कंट्रीमैन शुड नॉट बी नैरो माइंडेड। यहाँ पर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ दुनिया को ना बांटा गया हो छोटे छोटे हिस्सों में और वहाँ के जो लोग हैं वो नैरो माइंडेड ना हो यानी कि छोटी सोच वाले हैं। इसके बाद फिर से आपको एक टेक्स्ट दिया गया है और इसके क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए हम सबसे पहले टेक्स्ट को पढ़ते हैं। वेयर ट्रायलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। इसका हिंदी मीनिंग है जहाँ अथक प्रयासों ने पूर्णता की ओर अपनी बाहों को फैलाया, जहाँ कारण की स्पष्ट छाप ने डरे हुए रेगिस्तान रेत की मृत आहत में अपना रास्ता खो दिया। इसका हिंदी मीनिंग था। इससे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट कंपेयर रीजन एंड डेड हैबिट। यहाँ पर रीजन और डेड हैबिट को किससे कंपेयर किया गया है, इसका आंसर है द पोएट कंपेयर्स रीजन टू क्लियर ड्रीम एंड डेड हैबिट टू डेडली डेजर्ट। यहाँ पर जो रीजन है उसको दर्शाया गया है क्लियर ड्रीम से और जो डेड हैबिट है उसको बताया गया है या कंपेयर किया गया है डेडली डेजर्ट से। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है विच लाइन मीन्स एंडलेस एफर्ट्स आर मेड टू अचीव द बेस्ट क्वालिटी। इस लाइन का जो टेक्स्ट दिया गया है उसका मतलब दोनों का जो मतलब है वो किस में मिलता है, तो इसका आंसर देखते हैं। वेयर ट्रायलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन मीन्स एंडलेस एफेक्ट्स आर मेड टू अचीव द बेस्ट क्वालिटी। यहाँ पर जो दोनों का मीनिंग था वो सेम था। इसके बाद आपसे पूछा गया है मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स कॉलम बी। यहाँ पर कॉलम्स ए और कॉलम बी दिया गया है, आपको मैच करना है। यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, कॉलम ए थोड़ा हम लोग का ऊपर जा चुका है और कॉलम बी नीचे, तो हमने पहले ही मैच कर दिया है, तो आप इसे देख सकते हैं। पहला वर्ड है फियर, जिसको मिलाना है फीलिंग्स विच वन हैज़ वन इज डेंजर। दूसरा दिया गया है दूसरा वर्ड नॉलेज, जिसको मिलाना है थिंग्स नो से नॉन। उसके बाद है थी, जिसको मिलाना है यू से, जिसके बाद है डेजर्ट, इसको मिलाना है लार्ज सैंडी पीस ऑफ लैंड।
इसके बाद मिलाना है विदाउट को मिलाना है नॉट हैविंग। इसके बाद है फिल इन द मिसिंग फैक्ट्स अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर टू कंप्लीट हिज प्रोफाइल। यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट दिए गए हैं और उसको कंप्लीट करना है। जैसे उनका जन्म कब हुआ था, तो टेक्स्ट दिया गया है पहला बोर्न ऑन, तो डेट बताना है रविंद्रनाथ टैगोर का कब उनका जन्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ, तो 7 मई 1861 को। उनका डेथ कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1941। उसके बाद उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1913 में। उसके बाद पूछा गया है फाउंडेड विच लर्निंग प्लेस कौन सी थी, तो यहाँ है शांति निकेतन एंड वेस्ट बंगाल। इसके बाद आपसे पूछा गया है सम स्टोरीज रिटन बाय हिम, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके द्वारा लिखे गए कविताओं के नाम, तो उनके नाम हैं गौरा, काबुलीवाला, पोस्टमास्टर। कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उनके जो संग्रह हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनके जो संग्रह है कविताओं की उसको कहा जाता है गीतांजलि। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।